आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। राजस्थान में नया महामारी एक्ट लागू, नियम नहीं मानने पर भरना पड़ेगा जुर्माना। राजस्थान में 1 मई 2020 से नया महामारी एक्ट लागू हो गया है। इस एक्ट का उल्लंघन करने पर 2 साल की सजा और 10,000 रुपए जुर्माने तक का प्रावधान किया गया है। राजस्थान में महामारी एक्ट के नियम का उल्लंघन करना अपराध माना जाएगा। इसके तहत सार्वजनिक स्थलों पर थूकने, शराब पीने और मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना भुगतना होगा। ऐसे में अपराधियों पर मौके पर जुर्माना वसूला जाएगा। राज्य में सोमवार से लॉकडाउन 3 शुरू होने के साथ ही नए नियम भी लागू हो गए हैं। दरअसल राजस्थान में 1 मई 2020 से नया महामारी एक्ट लागू हो गया है। इस एक्ट का उल्लंघन करने पर 2 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। इस एक्ट के तहत राज्य गृह विभाग ने नए नियम बनाए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर मौके पर जुर्माना वसूलने का आदेश जारी किए गए हैं। नए आदेशों के अनुसार हेड कांस्टेबल पर के ऊपर अधिकारी कार्रवाई कर सकेंगे। साथ ही कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जुर्माना राशि वसूल करने का अधिकार है। इसमें सार्वजनिक सरकारी स्थल पर फोक्स पर मास्क नहीं लगाया तो 200 रुपए जुर्माना और दुकानदार को बिना मास्क वाले व्यक्ति को सामान बेचा तो उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 200 रुपए का जुर्माना। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते हुए पाए जाने पर 500 रुपए का जुर्माना और पान गुटखा या तंबाकू बेचते पाए जाने पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर ही रखने के लिए इस पर 1,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा। इसके साथ ही उपखंड मजिस्ट्रेट को लिखित में पूर्व सूचना दिए बिना विवाह या अन्य आयोजन पर 5,000 रुपए का जुर्माना। विवाह समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति होने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। कोविड-19 महामारी के दौरान बैंक कर्मियों की सुरक्षा का बंदोबस्त करे। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया निर्देश। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वे कोविड-19 महामारी के दौरान बैंक कर्मियों के बचाव एवं सुरक्षा के लिए भी उचित बंदोबस्त करें। हाईकोर्ट ने कहा है कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट ने निर्देश दे रखे हैं कि वे निर्देश बैंक कर्मियों के लिए भी समान रूप से लागू होंगे। चीफ जस्टिस इंद्रजीत महेंद्र व जस्टिस एस.के. शर्मा की खंडपीठ ने यह निर्देश सोमवार को बैंक मैनेजर मनोज कुमार मीणा की PIL को निरस्त करते हुए दिया है। अधिवक्ता निकिता शर्मा ने बताया कि अदालत ने याचिका की कॉपी AG को भिजवाते हुए इन्हें बैंक कर्मियों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने के लिए कहा है। जो बैंक कर्मी लीव पर है उनका वेतन लीव में कटौती नहीं हो। बैंकर्स का केंद्र सरकार ग्रुप इंश्योरेंस करे ताकि कोरोना संक्रमण के कारण बैंकर्स को होने वाली क्षति की पूर्ति परिवारजनों को की जा सके। बैंकर्स के परिजनों को भी अनुकंपा की नियुक्ति दी जाए। मौसम विभाग का अलर्ट। दिल्ली NCR समेत इन राज्यों में आंधी और तूफान के साथ तेज बारिश की आशंका। उत्तर भारत में मौसम ने करवट ली है और गर्म रहने वाले मई के महीने में हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ के कारण शनिवार यानी 2 मई से मौसम में काफी बदलाव देखे गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में दिल्ली NCR उत्तर भारत के कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश और ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। रविवार को दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत उत्तरी भारत के कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ बारिश देखने को मिली है, जहां कई घर तबाह हुए हैं। वहीं किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। सीकर समेत राजस्थान के कई जिलों में ओले गिरे। वहां पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी हुई। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में आए बदलाव से मई महीने में शुरुआत में बारिश के साथ इस महीने की शुरुआत हुई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली NCR समेत उत्तरी भारत के ज्यादातर हिस्सों में 6 मई तक धूल भरी आंधी और बादलों की गर्जना और तेज बारिश हो सकती है। साथ ही पूरे हफ्ते लोगों को लू से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण 10 मई से 14 से 15 मई तक दिल्ली में तेज बारिश की संभावना है। यही नहीं, यहाँ ओलावृष्टि की भी आशंका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला रुक कर 10 मई तक जारी रहेगा। इस दौरान तापमान में सामान्य से तापमान कम रहेगा। राजस्थान में कई जिलों में इस हफ्ते में भी तेज हवाओं के साथ तेज बारिश देखने को मिल सकती है। मई महीने में जहां रोहतांग दर्रा सहित कई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी और उसके बाद हुए भूस्खलन से लोहारली जा रही गाड़ियों के पहिए रोहतांग दर्रा के पास ही रुक गए हैं। यहाँ आने वाले दिनों में बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के रेल से ले जाने वाले प्रवासियों को किराया लेने के बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि संकट की इस घड़ी में कांग्रेस झूठ फैला रही है। पूनिया ने रेलवे द्वारा जारी किए गए निर्देश पत्र पर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि रेलवे ने पहले ही दिन कह दिया था कि लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासियों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए जो स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, उनमें राज्य सरकार को ही टीवी सूची में ही शामिल लोगों को यात्रा करने की अनुमति होगी। यात्रा करने वाले इन प्रवासियों का कोई टिकट नहीं दिया जाएगा। इनके यात्रा का खर्च रेलवे 85% रियायत देगा, बाकी 15% राज्य सरकार वहन करेगी। पूनिया ने कहा कि सब कुछ स्पष्ट है, फिर भी सोनिया गांधी राहुल गांधी दानदाताओं के सहयोग से कांग्रेस द्वारा किसका खर्च उठाने की बात कही जा रही है, ये सारा कोरा झूठ है और प्रवासियों के अंदर भ्रम नहीं आने ना चाहिए। इसी तरह बात करने के बजाय ज्यादा अच्छा हो सोनिया गांधी राज्य सरकारों से कहे कि वे अपने हिस्से का 15% भुगतान करें। ये भी सुनिश्चित करें कि पार्टी द्वारा शासित राज्यों में आने वाले प्रवासियों को किसी तरह की कोई असुविधा न हो। वही आकाशवाणी पर राजस्थान सरकार को विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम के लिए निःशुल्क स्लॉट मिल गया है। राज्य शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की मांग पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखा था। इस मांग को पूरा करने पर पूनिया ने जावड़ेकर को धन्यवाद दिया और पूनिया ने कहा कि भारत सरकार ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हर मांग को बिना राजनीतिक भेदभाव को पूरा किया है, मगर मुख्यमंत्री अपनी जनता के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं।